प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला का परिच्छेद 15 का अध्ययन करेंगे। विगत परिच्छेदों में हमने देखा कि अनमेल विवाह के कारण तोताराम के मन में निर्मला के प्रति एक संदेह जागृत होता है, जिसका दुष्परिणाम मनसाराम की मृत्यु के रूप में सामने आता है। और उसके बाद तोताराम और निर्मला का जीवन संदेह से के घेरे से बाहर आ जाता है। दोनों बहुत दुखी है अब मनसाराम की मृत्यु होने पर, लेकिन तोताराम और निर्मला के जीवन में एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार जागृत हो जाता है। ऐसे में दोनों एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। फिर भी यह भाग हमें अब बताएगा कि एक बेटी अपनी माँ के प्रति और एक माँ बेटी को दुखी देखकर कितनी चिंतित होती है। पश्चाताप में आदमी जलकर अपनी गलतियों को सुधारता है। सिन्हा अपने दूसरे बेटे का विवाह निर्मला की छोटी बहन कृष्णा से बिना दहेज के करता है और अनमेल विवाह का अंतर दोनों बहनों के आपसी संवाद से पता चलता है कि कितना दुखदायी होता है। मनसाराम के प्राण त्यागने की वजह भी यहाँ स्पष्ट इस भाग में होती है। और जब हम उम्र या हमसिन पुरुष के साथ जब किसी महिला का विवाह, किसी स्त्री या किसी युवती का विवाह होता है, तो उसके मन में कैसी उमंग जागृत होती है, कैसे वो उस प्रेम को पाने के लिए समर्पित होती है, कैसे वो उसे अपने मधुर संबंध बनाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखती है। विवाह से पहले ही एक कन्या किस तरह से सोचती है, इन बातों का भाग 15 में वर्णन है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, निर्मला के पास समय नहीं था क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया था और वो उसकी माँ उसे बुला रही थी। निर्मला को पूरी चिंता हो रही थी कि मेरी माँ बहुत परेशान होगी, उसे बड़ी चिंता हो रही होगी। वो चाहती थी कि मैं मेरी माँ की इस विवाह में सहायता करूँ। कृष्णा के लिए वो ये भी चाहती थी कि कोई योग्य वर मिलना चाहिए, कहीं कोई इस तरह का मेरे जैसी परेशानी उसे नहीं भोगनी चाहिए थी। एक बेटी की, एक बहन की चिंता इसमें जाहिर है। वह अपने घर तुरंत जाना चाहती है, साथ में अपने पति वकील भी उसके साथ जाने को तैयार है, लेकिन ससुराल की मर्यादा के कारण वो इतने एक महीने पहले विवाह में नहीं जाता है। निर्मला अपने घर पहुंच जाती है। माँ बड़ी उत्सुक है उसे देखने के लिए। उसे उम्मीद थी कि मेरी बेटी विवाह के बाद खुश होगी, उसका शरीर भर गया होगा और अब बड़ी सुंदर लग रही होगी। लेकिन देखिए, जब निर्मला अपने घर पहुंचती है और वो अपने बेटी को देखती है तो उसकी सारी कल्पनाएं धरी रह जाती है। जो छवि देखते ही मोह लेती थी, जिसमें कमनीयता सुकुमारता थी और शादी के बाद और अधिक कमनीयता सुकुमारता और विलासता आ जाती है, वह उसकी बेटी पर देखने को भी नहीं थी। मुख पीला हो चुका था, अंग शिथिल हो चुके थे
और 19 वर्ष में ही बुढ़ी लगने लग गई थी। जब माँ बेटी का मिलाप हुआ, दोनों रो धोकर शांत हुई, तो माता ने पूछा, क्यों री तुझे वहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता है? इससे कहीं अच्छी तो तू यहीं थी, वहाँ तुझे क्या तकलीफ़ थी? इस तरह से देखिए बेटी किस तरह एक माँ के प्रति चिंतित होती है। कहते भी हैं कि माँ को अपने बेटे बेटी से जितना स्नेह और प्यार होता है दुनिया में किसी को नहीं है। चाहे बेटी हो या बेटा, माँ सबसे अधिक प्रेम करती है। एक सामान्य सी लोकोक्ति भी है कि माँ ढूंढे ठठरी और पत्नी ढूंढे गठरी। ठठरी का मतलब यहाँ काया से, माँ सबसे पहले अपने पुत्र को देखते ही गले लगाती है, उससे उसका स्वास्थ्य देखती है कि कैसा है, किस तरह का है। शांत चित्त होकर के वो अपने बेटे के सुख का अनुमान कर लेती है उसके शरीर को देखते ही। दूसरी पंक्ति है कि पत्नी ढूंढे गठरी। पत्नी को इस बात की चिंता नहीं होती है कि पति ने सुख पाया या दुख पाया, वह देखती है कि धन कितना कमा के लाया, अर्थात गठरी ढूंढती है। तो यहाँ बेटी का मिलाप माँ से, माँ उसके चेहरे और रंगत को देखते ही समझ जाती है कि मेरी बेटी सुखी नहीं है। और बेटी भी सोचती है कि मैं मेरी दुखों को बता करके माँ को दुखी क्यों करूँ, यह सोच करके वह सब कुछ सह लेती है। माँ पूछती है, बेटी तूने 500 रुपये क्यों भेजे थे? मैं ऐसी नहीं हूँ कि बेटी का धन खाऊं। देखिए हमारे यहाँ एक परंपरा भी है, भारतीय संस्कृति में भी माता पिता कभी भी अपने बेटे बेटी अर्थात अपनी बेटी का धन नहीं खाते हैं, नहीं लेते हैं। यहाँ वह भी यही दोहराती है, मैं कितनी गरीब हूँ भले ही, लेकिन बेटी का धन लेने की मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी इतनी नीयत ख़राब नहीं थी। निर्मला चकित होकर पूछती है कि माँ मैंने तो पैसा भेजा ही नहीं है। फिर वो सोचते हैं तेरे वहीं का था, पता था, तेरा ही नाम लिखा था, फिर भी तूने नहीं भेजे तो किसने भेजे हैं? फिर निर्मला पूछती है कि ये विवाह किस तरह से तय हो जाता है? जो दहेज का लालची था, लोभी था, वह व्यक्ति किस तरह से वापस अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए अपनी छोटी बेटी का हाथ मांगता है? इस चीज़ की भी निर्मला के अंदर जिज्ञासा है। क्यों वो मेरी बहन का उद्धार करना चाहता है? अब वो सोचती है कि मैंने पहले गलती की है। शास्त्री जी जो वहाँ गए थे वो बताते हैं कि वो अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं। उनको धन तो मिला लेकिन इतनी सुंदर बहू नहीं मिली, इसका भी वो पश्चाताप करना चाहते हैं। इस तरह की वो आपस में चर्चाएँ करते हैं। निर्मला के मन में जिज्ञासा होती है उस पुरुष को देखने की जिससे उसका विवाह तय हुआ था और अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता है और अब विवाह में दहेज भी नहीं लेता है। अब तो निर्मला विवाह में वो सोचती है जब वो आएगा तो मैं और भी अधिक बन संवर कर उसको अधिक सुंदर दिखूँगी, जिससे उसको और बहुत पश्चाताप हो, वो दुखी हो। इस तरह से सोच करके दोनों बहन सोने के लिए चले जाती है। दोनों बहन अपनी सहेलियों के बारे में चर्चाएं करती है, किसको कैसा पति मिला, किसको कैसे गहने जेवर आए, इस तरह की वो बात करती है। कृष्णा जो छोटी बहन है निर्मला की, उसके अंदर भी जिज्ञासा है कि मेरे जीजाजी के साथ मेरी बहन सुखी है या नहीं है। वो पूछती है क्या जीजाजी आएंगे। निर्मला ये सब बातें नहीं करना चाहती है, फिर भी वो पूछती है तो उसे बताना पड़ता है कि वो आएंगे लेकिन विवाह के समय आएंगे। वह कहती है पहले तेरी बनती ही नहीं थी, अब बनती है कि नहीं बनती है। वो कहती है सारी अपना पूर्व का वृत्तांत सुनाती है कि किस तरह से हम मनसाराम के कारण मुझ पर संदेह हुआ और किस तरह से हम में कड़वाहट रही। जब मनसाराम ने अपने प्राण त्यागे तो उसका संदेह दूर हुआ। अब तो वो बिल्कुल ऐसे मान करके चलिए मुझे बहुत चाहता है, बहुत स्नेह से रखने का प्रयास करता है और मेरा मुँह ही देखता रहता है। लेकिन फिर देखिए उनका दुख हृदय का उमड़ पड़ता है, अपने हृदय की मर्म पीड़ा सामने आ जाती है। वो कहती है
कि बराबर वो मेरा मुंह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू से बाहर है उसके लिए वे क्या कर सकते हैं। जवान बनने के लिए वे न जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी रस सब छोड़ बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन से ही अवस्था का भेद कम मालूम हो, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ होता है, न मुझे उपवासों से कुछ होता है। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और ख़राब हो गई है। देखिए यहाँ किस तरह से जब स्नेह जुड़ जाता है, प्यार जुड़ जाता है, तो मनसाराम भी पूरी कोशिश करता है कि ताकत के पदार्थ खा करके वो जवान बना रहे, और निर्मला पूरा प्रयास करती है कि कुछ खाए पिए नहीं जिससे मैं बूढ़ी लगने लगूं और हम दोनों समान उम्र के लगने लगे। निर्मला पूछती है उस लड़के के बारे में, तो वो कहती है लड़का था ही ऐसा जो देखता था प्यार करता था। मनसाराम के बारे में यह चर्चा है, वो बड़ा सुंदर लड़का था, बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें थी, कमल की भांति उसका मुख खिला रहता था, और हिम्मती ऐसा कि आग में भी फांद जाए। तुमसे कहती हूँ जब से वह मेरे पास आकर बैठ जाता था मैं अपना सब कुछ भूल जाती थी। उसे सामने बैठा देखकर मैं खुश रहती थी। मेरे मन में पाप का लेस भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाए, पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला नहीं समाता। वो निर्मला का हम उम्र था, रिश्ते में उसका पुत्र था। निर्मला उसे पुत्रवती स्नेह करती थी, लेकिन निरंतर अपने पास भी उसे देखना चाहती थी, और उसे पास देखने के लिए उसने पढ़ने का स्वांग भी रचा था। वह कहती थी तो उसके मन में भी कोई पाप नहीं था। अगर वो कहती है अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। आज निर्मला की भावना यहाँ हृदय से निकल कर आ जाती है कि एक बूढ़े पुरुष के साथ किस तरह एक युवती दुख पाती है और एक हम उम्र पुरुष के साथ किस तरह खुश रहती है, इसका भी इसमें थोड़ा सा आभास हमें होता है। भले भावना यहाँ दोनों की पवित्र है। कृष्णा अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुँह से निकालती है। निर्मला कहती है हाँ यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी। देखिए यहाँ बहुत गहरी पीड़ा है। एक 50 वर्ष के साथ एक युवती का विवाह कर दिया जाए तो किस तरह से पीड़ा भोगेगी वो, इसका इसमें वर्णन है। उसकी बहन कहती है भाई मैं तो जहर खा के ही अपने प्राण त्याग दूँ और उसका मुख न देख सकूँ। तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने भी कभी मेरी ओर आँख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बुढ़े तो शक्की होते हैं। तुम्हारे जीजाजी उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उनकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर चढ़ा और जान लेकर ही उतरा। उस समय के आँखों का दृश्य देखा नहीं जाता। मैं अस्पताल गई थी, वह ज्वर में बेहोश था। मेरी आवाज़ सुनी तो शक्ति न होते हुए भी उठ कर के मेरे चरणों में लेट गया और रोकर कहने लगा कि मेरे पैरों पर मूर्छित हो गया, और फिर उसे संदेह आंखें न खोली। अर्थात उसने कह दिया कि तुम्हें मैंने अपने माँ के रूप में ही देखा है, कभी भी तुम्हें मैंने विमाता नहीं समझा, हमेशा तुम्हें मैं माँ के रूप में ही देखता रहा। इस तरह से उन्हें देख कर के तोताराम की संदेह जो उनके अंदर था वो दूर हो गया, और लड़के ने मूर्छित होकर प्राण त्याग दिए। मैंने रक्त चढ़ाने देने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसके प्राण निकल चुके थे। मैं उसे अपने खून की आखिरी बूंद तक भी देने को तैयार थी। कृष्णा कहती है तुमने उसी वक्त उसे लिटा क्यों न दिया। अरे पगली, तू अभी तक बात न समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर
और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। इसलिए वो अपने प्राणों को रोककर टिका हुआ था। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने अपने प्राण दिए, उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजाजी उसी दिन से सीधे हो गए, तब से वो सही रहने लगे। लेकिन वो कहती है अब वो इतने सही हो गए और उनकी उम्र के हिसाब से अब मुझे उन पर दया आती रहती है। अब वो पूछती है कि एक क्षण में कृष्णा ने निर्मला के मांगने पर उसके पति की तस्वीर ला कर रख दी। अर्थात अब बात घुमाने के लिए निर्मला कृष्णा से उसके पति की तस्वीर के लिए पूछती है कि कैसा है। वो बताती है अच्छा है, लेकिन मामा जी उसे बहुत पसंद करती है। निर्मला तुझे पसंद है कि नहीं सो कहे, दूसरों की बात न चला। कृष्णा लजाती हुई सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी कहते थे कि ऐसा सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। अर्थात लड़का बहुत अच्छा है, कहने का तात्पर्य है। निर्मला यहाँ से तेरी तस्वीर भी गई थी। कृष्णा गई तो थी, शास्त्री जी तो ले गए थे। निर्मला उसे पसंद आई। अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूँ। शास्त्री जी कहते थे बहुत खुश हुए थे। निर्मला अच्छा बता तुझे क्या उपहार दूँ। बड़ी बहन छोटी बहन से पूछती तुझे क्या उपहार दूँ जो समय रहते बन जाए। देखिए अब यहाँ एक युवती किस तरह अपने पति से जो प्रेम करती है, उसकी इच्छाओं का कैसे ध्यान रखती है, इसका इसमें थोड़ा सा वर्णन है। निर्मला को की छोटी बहन है कृष्णा, उसको पता चला है कि मेरे पति को पुस्तकों से बहुत प्यार है और सूत के वो कपड़े बेचते हैं। अब पति पत्नी का संबंध भी प्रगाढ़ तभी होता है जब एक दूसरे की रुचियाँ मिलते हो और एक दूसरे की रुचि के प्रति दोनों समर्पित हों। यहाँ देखिए कृष्णा को पता है कि मेरे पति को पुस्तक पसंद है, तो वो अपनी बहन से भी अच्छी पुस्तकें मांगती है ताकि उसका पति को वो पुस्तकें भेंट में दे सके, उपहार में दे सके। फिर वो कहती है उन्हें खद्दर से बड़ा प्रेम है। खद्दर ले आद कर वो जाते हैं और बेचते हैं। व्याख्यान देने में भी चतुर है। निर्मला कहती तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। फिर वो कहती है अगर उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी, मैंने तो चरखा चलाना भी सीख लिया है। देखिए यहाँ वो अपने पति का प्रेम पाने के लिए यहाँ तक करती है कि वो चरखा चलाना भी सीखती है, क्योंकि उसके पति को खद्दर के वस्त्र पसंद है, तो खद्दर के वस्त्र बनाना सीखती है। निर्मला को विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा भी कर लेती है, लेकिन वो लजाती हुई कहती है हाँ निकाल लेती हूँ। दोनों बहनों को बातें करते करते नींद आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि कृष्णा, जब निर्मला की नींद खुलती है तो वो देखती है कि कृष्णा यहाँ नहीं है। ऐसे में वो ढूंढती है और देखती है कि कृष्णा रात में चरखा चलाने में लगी हुई है। उससे बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहती है बहन सो जा, इतनी रात में इतनी तन्मय साथे चरखा क्यों चला रही है। कृष्णा चौंक कर उठती है। तुम्हारी नींद कैसे खुल गई, मैंने तो पानी वानी भी सब वहीं रख दिया था। बोला दिन में समय नहीं मिलता इसलिए रात में चरखा चलाने बैठ गई। बहन मैं उन्हें उपहार कुछ देना चाहती हूँ और उस उपहार में मैं उसे महीन धागे का एक साफ़ा बनाना चाहती हूँ, क्योंकि साफ़ा सूती का मेरे हाथ का बनाया होगा उपहार तो वो उन्हें बड़ा पसंद आएगा। यह वह मन ही मन सोचती है, इसलिए मैं साफ़ा बनाने का प्रयास कर रही हूँ। वो कहती तुम चलकर सो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कृष्णा
तो ये ऐसी स्थिति देखकर निर्मला वहाँ से चली तो गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो सोचने लगी कृष्णा में कैसी उत्सुकता है। वह उसकी उमंग देखकर किसी अलक्षित आशंका से भी आंदोलित हो उठी। इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। देखिए, यहाँ एक युवती का जब हम उम्र के युवक से विवाह होता है, उसे लगता है कि मेरा पति भी बहुत अच्छा है, तो कैसा अनुराग उसके अंदर जागृत है। यहाँ थोड़ा सा निर्मला के भावों में हम माध्यम से चर्चा करते हैं। तब उसे अपने विवाह की याद आई कि निर्मला आज देखिए किस तरह से खुश है, किस तरह से उसके अंदर उमंग है, किस तरह से अनुराग है, ये उनकी गतिविधियों से पता चल रहा है। फिर उसको अपने विवाह की याद आती है कि जिस दिन मेरा विवाह तय हुआ था, उस समय मेरी सारी चंचलता, सारी सजीवता ऐसा लगता था जैसे विदा हो गई हूँ। अपनी कोठरी में पड़ी हुई वो किस्मत को बहुत रोई थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाएं। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएगी, जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी सारी आशाएं जलकर भस्म हो जाएगी। देखिए, यहाँ लड़की का अपने शब्दों में लेखक ने वर्णन करवाया है कि एक अनमेल विवाह, अर्थात एक युवती का वृद्ध से विवाह या अधेड़ से विवाह हो जाने पर किस तरह से लड़की के सारे सपने, सारी भावनाएं चकनाचूर हो जाती है, उसका इसमें वर्णन है। निर्मला स्वयं कहती है कि आज देखिए कृष्णा तो कितना उमंगित है, और एक मैं थी जिस दिन मेरी विवाह तय हुआ था, मेरी सगाई आई थी, मैं एक अपनी किस्मत को एक कोठरी में बैठकर कितनी रोई थी। और वो विवाह ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कोई दंड की प्रतीक्षा हो, और वो विवाह जिसमें जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाती है। एक विवाह जब किसी युवक और युवती का होता है तो बहुत सी आशाएं, बहुत सी उमंगें और नए सपने जीवन में होते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्मला के साथ उल्टा है। क्यों? अनमेल विवाह के कारण उसको लगता है कि उसके जीवन की सारी विलासिताएं, सारी अभिलाषाएं, सारे सुख लगता है कि आज इस हवन कुंड में होम कर दिए जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए सब समाप्त हो जाएंगे। ये सोचकर वह बहुत दुखी होती है। अर्थात यहाँ लेखक हमें समझाना चाहता है कि दहेज अभिशाप है, अनमेल विवाह भी जीवन के लिए अभिशाप है, इसलिए कभी भी इस तरह का अनमेल विवाह नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।